कि जितने मसालों से शरीर बना है उतने ही मसालों से संसार भी बना है। जितने तल शरीर के हैं उतने ही तल संसार के भी हैं। अभी हम और आप शरीर के 5 तलों में से स्थूल तल पर रहते हैं। अभी कहाँ पर हैं हम लोग का निवास? शरीर में कहाँ पर है? शरीर तो 3.5 हाथ का है, लंबा है, चौड़ा है, लेकिन आपके रहने का स्थान कहाँ पर है? शरीर में कहाँ रहते हैं? बहुत लोगों को मालूम नहीं है, बहुत लोगों को मालूम नहीं है कहाँ रहते हैं। बाबा कबीर ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कबीर साहब प्रश्न करते हैं, यही तन में मन कहाँ बसत है? ये प्रश्न करते हैं, यही तन में मन कहाँ बसत है? निकस जात के ही ठौर, आ गुरुगम हो तो पड़खिले नातर कर गुरु और काम है। बाबा कबीर ने ही जवाब दिया है कि नैनो माही मन बसे। नैनो माही बहुवचन शब्द है, दोनों आँखों के बीच में, इस स्थूल मंडल में, स्थूल शरीर में आपका निवास है, दोनों आँखों के बीच में। और जब निकासी होती है, मरने का समय आता है, जीव शरीर से निकलता है तो किधर से निकलता है? निकस जात 9 ठोर, 9 जगह है निकलने की। आप लोग जो संत मत की अनुयायी हैं उनको मालूम है, 9 जगह से जीव निकलता है। मरण काल आवेगा, आँख से, आँख के 2 छिद्र हैं, आँख से जीव निकल गया, आँख बिखड़ गई, आप समझ गए कि जीव निकला है, लेकिन आँख से निकला है। जीव निकला कान होकर के, कान घोंघच जाता है, विकृत हो जाता है, आप समझ जाते हैं कि कान होकर के जीव निकला है। देखिए, नाक होकर के जीव निकल गया, आप समझ जाते हैं, काहे कि नाक टेढ़ी हो जाती है, जीव निकला नाक होकर के। मुंह होकर के जीव निकला, मुंह बा दिया, मुंह फैल गया, आप समझ जाते हैं कि जीव निकला, लेकिन मुंह होके निकला है। पेशाब मार्ग से जीव निकल गया, पेशाब मार्ग से बहुत पेशाब मरण काल में कपड़ा में होगी, आप समझ गए कि जीव निकला है पेशाब मार्ग से। पैखाना मार्ग से जीव निकल गया, आप समझ जाते हैं पैखाना, क्यों? पेशाब मार्ग से जब जीव निकलता है तो मरने की घड़ी में बहुत पेशाब कपड़ा में हो जाता है। पैखाना मार्ग से जीव निकला, बहुत पैखाना कपड़ा में हो गया, आप समझ गए निकासी है। इसलिए आप शरीर नहीं हैं, शरीर में रहने वाले, शरीर आपको मिला है। संत लोग कहते हैं इस शरीर में 2 भाग हैं, यह भी प्रत्यक्ष आप देख सकते हैं। शरीर में 2 भाग हैं, आँख से नीचे, आँख से नीचे और आँख से ऊपर, दोनों का जहाँ मिलन हुआ है, आँख से नीचे के भाग को पिंड और आँख से ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। तो पिंड में देखिए, पिंड भाग में, आँख से नीचे के भाग में क्या सब है? आँख से नीचे 9 छिद्र लगे हैं शरीर में, जिसका वर्णन अभी आपने श्रवण किया कि उसी छिद्र होकर जीव निकलता है। इसको पिंड भाग कहते हैं। पिंड में 9 दरवाजे हैं और शरीर के पिंड भाग में गुरु महज की वाणी माया है। स्थूल भाग है, स्थूल भाग है, इसमें अंधकार है, इसको ख्याल में रखना है। पिंड भाग में 9 द्वार, पिंड भाग में अंधकार, पिंड भाग में जम का वासा है। ऐसी भाग को जेल भी कहा गया है, इसी भाग को। इसलिए मैंने सुनाया जितने तल संसार के उतने तल
शरीर के अभी स्थूल तल पर हैं, शरीर के तो संसार के भी स्थूल तल पर आप हैं। जब शरीर के सूक्ष्म तल पर रहिएगा तो संसार के भी सूक्ष्म तल पर तब आप रहिएगा। इस तरह से गुरु महाराज ने वर्णन किया है। तभी हम स्थूल तल पर हैं, पिंड में अंधकार है और उसी अंधकार में हमारा और आपका निवास है पिंड भाग में। गुरु महाराज की वाणी में आया है, स्थूल दृश्य पिंड तोर, स्थूल दृश्य पिंड तोर भरा अंधकार घोर। घोर अंधकार है, चाहे हिंदू रहिए या मुसलमान रहिए, जो पढ़े लिखे रहिए या अनपढ़ रहिए, कोई पद पर रहिए या कोई पद पर नहीं रहिए, कोई रहिए, सब अंधकार के कुंड में पड़े हैं। बाबा कबीर की वाणी में बड़ा सुंदर आया है, जहाँ भी हमारा निवास है, आपका निवास है, शरीर को प्राप्त करके शरीर में जहाँ निवास किए हैं, संत लोग कहते हैं वह आपके लिए बहुत ही दुख कारक है। यही बात बाबा कबीर की वाणी में आया है, एक तो अंधेरी कोठरी, एक तो अंधेरी कोठरी, जहाँ रहते हैं वह कोठरी कैसी है? अंधेरी है, प्रत्यक्ष देख सकते हैं। और कहते हैं कबीर साहब, जामे दियरों बाती हो वहाँ दिया बत्ती भी नहीं है। और अंत समय जब होगा तब परिणाम कितना खराब होगा। उसी अंधकार में जम भी निवास किए हुए हैं, जम है। मरण काल में वह जम आपको वहीं पर ग्रस लेगा, पकड़ लेगा। एक तो अंधेरी कोठरी जामे देर न बाती हो, परिणाम बहियाँ पकड़ी जम ले चले कोई संगी ना साथ देख ले। यह सब होगा। संतों की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती है। यह है पिंड भाग, आंख से नीचे पिंड भाग। ऐसी पिंड भाग में 9 द्वार होकर के में से किसी द्वार से आपको जम पकड़ करके ले जाएगा जीव। तो 9 द्वार जो है वह 9 द्वार कैसा है? जिस रास्ते से आप निकलेंगे वह रास्ता कैसा है? उसके संबंध में गुरु महाराज ने बड़ा सुंदर पदावली में दर्शाया है। गुरु महाराज कहते हैं, तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन ठामा, त्यागी चरहु दशम द्वारे, सुख पाऊरे भाई। ये 9 द्वार में क्या है? ये प्रत्यक्ष है। आँख में किच्ची, कान में गुज्जो, नाक में नेटा, मुंह में थूक लार खखार, पेशाब मार्ग में पेशाब और पैखाना मार्ग में पैखाना, मल मार्ग है, जम मार्ग है। यह मल मार्ग कहिए, जम मार्ग कहिए, एक ही बात है। सत्संग के समय में शरबत पिलाना ये मर्यादा का उल्लंघन है। सत्संग में ऐसा कहीं नहीं होता है। इसलिए शरबत पिलाने वाले को मना कर दीजिए, कह दीजिए कि जब आरती शुरू होगी तब शरबत पिलावेगा। क्या हलचल होता है, बैठ के सत्संग सुनिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो गुरु महाराज की वाणी सुने। 9 द्वारों में गंदगी ही गंदगी है। ऐसी 9 द्वार से आप जो निकलिएगा, इसको जमद्वार कहा गया है। इसलिए आपका यह रास्ता निकलने वाला नारकीय है। नरक में जाना होगा और जम के बंधन में बंध के जाना होगा। दोनों बातें। जीव जम के बंधन में बंध के जाएगा और जो जीव निचले, जितना नीचे के द्वार से निकलेगा उसको निम्न कोटि का शरीर प्राप्त होगा। नीच से नीच शरीर में जाना होगा। यह बात। इसलिए संत लोग कहते हैं, हमारी गुरु महाराज ने कहा, त्यागी चढ़ो, इस 9 द्वारों को त्यागो, चढ़ो। चढ़ना क्रिया है, चढ़ना शब्द ऊपर के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऊपर के लिए, ऊपर में क्या है? त्यागी चढ़ो दशम द्वार। 10वां द्वार कहाँ में है? आँख से ऊपर। इसको ब्रह्मांड कहते हैं। ये बढ़िया भाग है।
अब पिंड में सुने अंधकार 9 द्वार, गंदा द्वार। अब ब्रह्मांड में जो दरवाजा है वह एक ही दरवाजा है। ब्रह्मांड में जो छिद्र है वह एक ही छिद्र है, उसी का नाम है 10वां द्वार। कहा कि यहाँ तक 9वां हो गया, वो कौन द्वार हो गया? वो हो गया 10वां द्वार। 9वां द्वार तक गंदगी समाप्त हो जाती है। मतलब किच्ची को हम लोग उतनी गंदगी में नहीं गिनते हैं, और ज्यों ज्यों नीचे उतरते हैं त्यों त्यों गंदगी बढ़ती जाती है, और ज्यों ज्यों ऊपर के छिद्र की ओर आते हैं गंदगी घटती जाती है। तो 9वां द्वार तक गंदगी समाप्त, उसके ऊपर 10वां द्वार ब्रह्मांड में है। और पिंड ब्रह्मांड के मिलन स्थल पर हम जीव निवास करते हैं। वहाँ से नीचे ससर गए, 9वां द्वार में विचरण करते हैं, अंधकार में निवास है, ऊपर जा नहीं सकते हैं। ऊपर कभी नहीं जाइएगा। क्यों नहीं जाइएगा? उसी मार्ग से जीव आया है शरीर में, और जम जो है जम वह रास्ता को, द्वार को बंद कर दिया, अंधकार का फाटक लग गया, उधर नहीं जा सकते। इधरे से जन्म मरण हो रहा है, ऊपर आप कभी जा नहीं सकते, उस 10वां द्वार बंद है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं वह जो 10वां द्वार है ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड में प्रकाश है और शब्द है। पिंड में सिर्फ अंधकार है, जमराज है। अब ब्रह्मांड में जाइएगा तो वहाँ प्रकाश है और शब्द है। उसी में 10वां द्वार है, कल्याण का द्वार लगा हुआ है। लेकिन संत महात्मा लोग का तो उस द्वार को खोलना होगा। उसी खोलने का नाम भक्ति है। उसी खोलने का नाम जिस क्रिया से खोलिएगा उसी का नाम जोग है, ध्यान उसी को कहते हैं। वह दरवाजा खुलेगा। इसीलिए नीचे के भाग को जेल कहा गया, और ऊपर का जो भाग है वो कल्याणकारी है, वह जेल नहीं है। इस वास्ते हमारे गुरु महाराज ने कहा, यह दुनिया बंदी गृही जम के, अजीब बंदी रहे घेरा रे, या ते उठो सतगुरु गुरु हेरो सेव करो बहु तेरा रे। ये कैद खाना में अभी हम और आप पड़े हैं, इसलिए परतंत्र हैं, निकल नहीं सकते हैं। लेकिन संत महात्मा लोग कहते हैं निकलने का दरवाजा है वह बंद है। उसी दरवाजा के विषय में भगवान राम ने भी अभी प्रजा लोगों को बतलाया है। तो शरीर जेल, लेकिन भगवान राम कहते हैं बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, असाधन धाम मोक्ष कर द्वारा। जेल होते हुए बढ़िया क्यों है? सब शरीरों से बढ़िया क्यों है? जबकि यह भी जेल है। अन्य शरीर को भी जेल कहा जा सकता है, उसमें भी जीव बझा है, लेकिन इस जेल को बढ़िया क्यों कहा गया? इसलिए इसमें ही जीव को स्वतंत्र होने का, शरीर बंधन से छूटने का, शरीर जेल से छूटने का, जन्म मरण के चक्र से छूटने का प्रबंध है, रास्ता है, दरवाजा परमात्मा ने लगा दिया है, और शरीर में वह दरवाजा नहीं है। इसलिए भगवान रामचंद्र जी ने कहा बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ हैं गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष का दरवाजा इस शरीर में, और शरीर में नहीं है। तो विचारणीय विषय है। संत लोग कहते हैं अगर उस द्वार को हम इस शरीर को प्राप्त करके नहीं खोलने का प्रयत्न किए, खोलने का काम नहीं किए, भक्ति नहीं किए, योग नहीं किए, ध्यान नहीं किए, सत्संग नहीं किए, तो इसका परिणाम कितना खराब होगा। सब दिन के लिए शरीर नहीं मिला है। ऐसी लक्ष्य परमात्मा ने शरीर दिया है। जीव जो बराबर 84 लाख जोनी में आता जाता है, उसमें जो असह्य पीड़ा जीव को भुगतनी पड़ती है, उस सब दुखों से छूट जाए, इसलिए परमात्मा ने अब की बार एक मौका दिया है, एक अवसर दिया है, जो गुरु महाराज की वाणी में भी आप बराबर पढ़ते हैं, गाते हैं। यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार, गाते हैं। एक मौका मिला है, अवसर मिला है।
इसी में परमात्मा से प्यार करना है, प्रेम करना है, ईश्वर का भजन करना है, 10वां द्वार को खोलने का प्रयास करना है। इसीलिए गुरु महाराज की वाणी में भी सुने, एक संत बहुत सुंदर बतलाए, राधा स्वामी जी महाराज का नाम सुने होंगे। राधा स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, इस शरीर को प्राप्त किए हैं तो राधा स्वामी जी हम लोग को किस ढंग से समझाते हैं, कहते हैं सखीरी क्यों देर लगाई। अब देखिए उनका कहने का ढंग, सखीरी, सखी किसको कहा, आत्मा जीव, बहुत विलंब कर दिए, शरीर मिला, इतनी उम्र बीत गई, शरीर की अवस्था समाप्त हो रही है, आज जो काम करना है वो काम पड़ा हुआ है ऐसे, और काम ढेर किए, संसार के काम करने में कोनो कसर मसर नहीं किए, आवश्यकता से फाजिल पैसा कमाए, आवश्यकता से फाजिल महल अट्टालिकाएं बनाए, आवश्यकता से फाजिल और भी बहुत तरह के रोजगार को बढ़ाए, सब कुछ ठीक ठाक किए, लेकिन असली काम तो आपको पड़ा रह गया आपका। यह काम अगर गड़बड़ हो गया तो जितना आप किए हैं, जितना जो चीज़ आप अर्जित किए हैं, आपके लिए सब व्यर्थ हो जाएगा, सब व्यर्थ हो जाएगा, कहाँ चले जाइएगा, ये ख्याल है। समय बहुत बीत गया, इसलिए राधा स्वामी जी महाराज कहते सखी री क्यों देर लगाई, कितना प्रेम से कहते हैं। कहिएगा कौन बात में देर लगाए हैं, वो कहते हैं चटक चढ़ो नभ द्वार, चटक चढ़ो, चटक माना जल्दी से शीघ्रता से चटक चढ़ो नभ द्वार, नभ माना आकाश, अंदर में जो आकाश है अंधकार आकाश, नैना आकाश, उसमें चटक तेजी से चलो। आप हो सकता है प्रश्न भी कर सकते हैं क्यों झटपटा करके धड़फड़ा के चढ़े नव द्वार में, आकाश के द्वार में, छिद्र में, 10वां द्वार में, तो जवाब क्या देते हैं, चटक चढ़ो नव द्वार, क्यों, इस नगरी में, इशारा है इस, निकटता सूचक शब्द है, इस नगरी में तिमिर समाना, तिमिर माना अंधकार समा गया है, जहाँ है देखिए न अंधकार है कि नहीं, इस नगरी में तिमिर समाना होगा क्या, भूल भड़म हड़बार, हमेशा भूल होगी, भड़म में पड़े रहिएगा, विषय भोग में पड़े रहिएगा, वह विष है लेकिन भरम बस उसको अमृत मानते हैं, विषय भोग 5 विषय। इसलिए कहा इस नगरी में तिमिर समाना भूल भड़म हड़वार, तब करना क्या है, कहते हैं खोज करो, खोजो जरूरी है, क्या खोजो, खोज करो अंतर उजियारी, अंदर में उजियारी भी है, रोशनी भी है, वो कहाँ में है, ब्रह्मांड में। 10वां द्वार खुलेगा तब उसमें जाइएगा तो प्रकाश मिल जाएगा। इस नगरी खोज करो अंतर उजियारी, खोजो, और जब मिल जाए उजियारी, प्रकाश मिल जाए, तब छोड़ चलो, छोड़ के चलो, कहाँ चलो, कहाँ चलने के लिए कहते, गुरु महाराज की वाणी में सुने, त्यागी चरहु 10म द्वारे, सुख पाओ रे भाई। और राधा स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, चटक चढ़ो नव द्वार, इस नगरी में तिमिर समाना भूल भड़म हड़वार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नव 9 द्वार, इन 9 द्वारों को छोड़ दो, चलो। 9 द्वार बड़ा खतरनाक है, इसी हो के जम पकड़ेगा। तुलसीदास जी महाराज भी विनय पत्रिका में देखिए कितना सुंदर लिखे हैं, पढ़िए क्या कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, नवमी नव द्वार पूर्वसी, न आप भल किन्ह ते नर जोनि, अनेक भ्रमत दारुण दुख दीन। इस बात को ख्याल में रखिए, क्या कहते हैं, नवमी नव द्वार पूर्वसी, नव द्वार पूर्व, पूर्व माने, पूर्व माने क्या होता है, नगर, जनकपुर कहते हैं ना, जनकपुर या पुर है, शरीर पुर है, नगर है। बाबा कबीर की वाणी में आया है, मोह का शहर कहर नर नारी, दुई फाटक घनघोर, यह शहर है, नगर। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नवमी नव द्वार पूर्वसी, ना आप भल किन, आप मने हे जीव,
हम लोग जितने हैं इन 9 द्वार वाले नगर में निश्चिंत होकर निवास किए हैं, कोई चिंता फिक्र नहीं है आगे की, आराम से पड़े हैं, बढ़िया भोजन, स्वादिष्ट भोजन, बढ़िया बिछावन, बढ़िया मकान, टीवी, सिनेमा, मोबाइल, बड़ा बढ़िया इंतजाम है, कोई खोज खबर नहीं, कोई ख्याल नहीं है क्या होगा आगे, क्या होगा ख्याल है नहीं है, ऐस मौज में लगे हैं, पड़े हैं, संसार के सुख में मगन हैं। लेकिन संत महात्मा लोग क्या बतलाते हैं, गुरु महाराज क्या कहते हैं, इस तरह से रहने से अंत में परिणाम क्या होगा। तुलसीदास जी महाराज की वाणी में आया, इस 9 द्वार वाले नगर में निवास करके आपने अच्छा नहीं किया, बढ़िया नहीं किया, आप निश्चिंत पड़े हैं, इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। तुलसीदास जी महाराज की वाणी में सुन लीजिए, ते नर वह मनुष्य, ते नर जोनि अनेक भ्रमत, अनेक जोनियों में भरमेगा। भरमना माने क्या होता है, घूमना। कुत्ता के शरीर में घूमिए खूब, बैल के शरीर में रहिए, गाय के शरीर में रहिए, बढ़िया लगेगा। एक सत्संगी के यहाँ ख्याल पड़ गया इसलिए सुना देता हूँ। 2 महात्मा जी पधारे, सत्संगी थे। महात्मा जी जो पधारे तो महात्मा जी से सत्संगी अपरिचित थे। महात्मा जी को मालूम पड़ा कि ये अच्छे सत्संगी हैं, साधु महात्माओं का बड़ा कदर करते हैं, तो इनके यहाँ जाना चाहिए। खान पान बड़ा बढ़िया से कराते हैं, स्वागत करते हैं, आज जाने की घड़ी में कुछ विदाई उदाई भी कर देते हैं, इनके यहाँ अपनों मन से जाना चाहिए। पहुँच गए और सही में सत्संगी बहुत श्रद्धालु थे, बड़ी सेवा की। और बढ़िया बिछावन, आइए बाबा पधारिए पधारिए पधारिए, बाबा पधार। दोनों बाबा का आसन चौकी अलग, एक बाबा का इधर, दूसरे बाबा के इधर चौकी लगा बरामदा पर, समझे। लेकिन सत्संगी बड़ा तेज था, बहुत तेज तर्राक था। अपरिचित बाबा आए, सत्संगी ने सोचा थोड़ा बाबा का कुछ परिचय जान लेंगे, कौन बाबा कितने पानी में हैं, थोड़ा थाह लेंगे तो बढ़िया रहेगा। सही में बाबा हैं कि क्या हैं अंदाज लग जाएगा। सो बड़ा बढ़िया जुक्ति अपनाया वो सत्संगी। बहुत दूर से दाव पेच में था सत्संगी। दाव यही कि एकांत होंगे, एकाएकी, तब न बाबा का टेर बाबे से चलेगा। उस दाव में था, संजोग बढ़िया लग गया, एक बाबा को पैखाना लग गया। तो पैखाना तो कमंडल लिए बाबा चले गए पैखाना, बैहार। पहले तो बैहारे न, हम लोग भी बैहारे जाते थे। अब तो घड़े में फिरिए, घड़े में सोइए, उसी घड़े में पैखाना फिरिए, सब प्रबंध उसी में, कहीं जाने की जरूरत, समझे। बाबा गए पैखाना फिरने, कमंडल में पानी लेके, एक बाबा रह गए। सत्संगी गए उनके पास, दाव लग गया। बाबा को प्रणाम करके, साष्टांग दंडवत प्रणाम करके बैठे। का हुजूर, जैसे आप लोग बोलते हैं ना, हुजूर शब्द का प्रयोग बहुत लोग करते हैं। हुजूर, आप तो बड़े पहुँचे हुए संत हैं, आपका जो तप है उसका जो तेज निकलता है ललाट से, चकमक चकमक लगता है। आपकी वाणी में उतनी शीतलता है, मधुरता है, उसका वर्णन नहीं। आप महान ज्ञानी हैं, महान ध्यानी हैं, आपको देखते मन नहीं अघाता है। बाबा आप तो बड़े पहुँचे हैं, लेकिन वो जो बाबा अभी पैखाना फिरने के लिए गए हैं वो तो बड़े भद्दे मालूम पड़ते हैं। नहीं तप है, नहीं तेज है, नहीं ज्ञान है, कोई ढंग ही नहीं साधुता है, अच्छे बाबा नहीं हैं। अपनी बड़ाई, उनकी निंदा तो सुने तो बड़ा मन खुश हो गया। देखिए कहाँ सही समझे हो,
अरे वो महात्मा थोड़े है, बाबा थोड़े है, नहीं है करना। उसको तो साथ में हम घुमाते हैं जी, ले लेते हैं, कहीं जाते साथ में ले लेते हैं। वो तो एक नंबर का बैल है, ये भी का एक नंबर का बैल का बैल है कहाँ? अच्छा अच्छा, जान गए बैल है, हो गया, पता चल गया। इस बाबा से उस बाबा का पता चल गया को बैल है, उसमें भी एक नंबर का। अब ये ताक में है, वो बाबा भी आए, कुल्लाचमन किए, आसन ग्रहण किए। 15 मिनट 10-15 मिनट इस बाबा को भी पैखाना लगे, 10-15 मिनट के बाद ये भी कमंडल लिए सीधे। अब वही बाबा बचे हैं, उससे इनका पता चल जाएगा कितना तेज था सत्संगी। इसको उसी तरह प्रणाम पाती करके ठेहुनिया पार के साष्टांग उसी तरह से बाबा क्या किया। अरे आपका जो तप है उसका जो तेज ललाट होकर निकलता है, चकमकाता है। आप धन्य, महान ज्ञानी, महान ध्यानी। आपकी वाणी में जो शीतलता है, मधुरता है, मिठास है, उसका वर्णन नहीं बाबा क्या क्या। आपको देखते मन अघाता नहीं, दर्शन करते। लेकिन वो जो बाबा पैखाना फिरने के लिए गए हैं वो बड़े भद्दे, हमको अच्छे नहीं लगते। न वाणी मधुरता है, न शीतलता है, कोनो ढंग के नहीं है, न ज्ञान ध्यान की कोई सुधि है उनमें। बड़े खुश हुए ये बाबा। जीव का की प्रवृत्ति है अपनी बड़ाई। बिरले लोग होते हैं जो इस बात को समझते हैं। हाँ जी हाँ, सही समझे हो। अरे वो बाबा थोड़े है, नहीं है तो ना। अरे उसको तो साथ में ले लेते हैं, कहीं जाते हैं तो उसको घुमाते फिरते हैं, समझे, नए सिखा सिखा। हाँ। क्या है बाबा वो? अरे एक नंबर का गधा है। उसको कह दिया एक नंबर का गधा, वो कह दिया इसको एक नंबर का बैल का। वाह, दोनों बाबा तो कमाल है, एक गधा एक बैल। अब भोजन का प्रबंध भी करना है तो इसने न करेंगे। एक पात्र में रबिया भूसा धो धखाड़ के फुला उला के बढ़िया से चुन्ना गुंडा सब मिला करके झाँप के रखा। और सड़क पर बढ़िया जगह जा करके थोड़ा दोहरी का छिल्ला लेके धो धखाड़ के महीन महीन कुतर करके रखा, नमक तेल लगा दिया, ढक दिया। बाबा को बिछावन दे के बुलाया, बाबा चलिए भोजन करने। बाबा आए, बहुत मन सुहास है, भोजन में तो क्या कहना है। बैठे तो सही। आज सत्संगी ने दोनों बाबा के आगे में जो जिस जैसा बाबा का नाम सुने वैसा ऐसा बर्तन आगे दोनों में। बैल बाबा के आगे में भूसा वाला गुण सानी, और गधा बाबा में वही छिल्ला धर झाँप के। बाबा भोग लगाइए, उघाड़िए, भोग लगाइए। बाबा जैसे उघाड़े, देखते हैं भुस्सा का सानी, भुस्सा की सानी, दिमागे न उड़ गया बाबा का, दोनों बाबा। और हाथ जोड़ के खड़ा है, कहा मूर्ख तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है। दिमाग, हमारा दिमाग तो सही है बाबा, कौन गड़बड़ी हुई है? मूर्ख कहीं का गड़बड़ी हुई है, ये मनुष्य का भोजन है। दोनों बाबा बिगड़ गए, रुष्ट हो गए, क्रुद्ध हो गए। यही मनुष्य का भोजन है। मनुष्य सानी खाता है, मनुष्य छिल्ला खाता है। सत्संगी ने कहा कि बाबा हम तो अनुकूल भोजन दिए हैं, आप कहे थे न आप इनके बारे में कि एक नंबर का बैल है। देखिए कहे थे न बैल है, तो हम बैल वाला भोजन दिए, कौन गलती किए हैं? और आप कहे थे इनके बारे में कि गधा है, तो छिल्ला दिए हैं, कौन गलतियों किए हैं बाबा? हम ही पर बिगड़ गए। देखिए सत्संगी दोनों बाबा की पट्टी खुल गई, तो बीमारी तो हम ही लगाए। दोनों आदमी, दोनों एक दूसरे का मुंह टुक टुक देखने लगा। यह प्रसंग सुनाने का मेरा ख्याल क्या था? मनुष्य के सामने मगर भूसा दे दिया, सानी छिल्ला, तिरंग गए, क्रुद्ध हो गए। क्रुद्ध हो गए कि नहीं कि मनुष्य का भोजन नहीं है। लेकिन संत महात्मा लोग कहते हैं कि 84 लाख में जो भड़मन कीजिएगा, बिना भजन के शरीर छोड़िएगा,
84 में जाना ही होगा तो भोजन क्या करना होगा? अभी तिरंगते हैं तो खाना होगा कि नहीं? कितना कष्ट, जन्म मरण का चक्र चल रहा है।